फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में है जो एचएससी स्टेनो का रिटन एग्जाम होगा हिंदी का, उसके लिए है। उसमें एचएससी में विशिष्ट की बुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमें नोटिस में मिला था कि विशिष्ट में से ही क्वेश्चन आएंगे। 70% जो आएगा वो विशिष्ट में से आएगा। तो हम विशिष्ट की बुक में से क्वेश्चन निकालेंगे और देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या है। आशुलिपि की ज्योतिमिक रूप सरल एवं वक्र रेखाओं तथा उनके भागों में बिंदु, डैश, अर्धवर्त, वर्त, कोण, लूप तथा हुकों से बनते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार हल्का और गहरा तथा आधा या दुगना किया जा सकता है। इन रूपों की व्याख्या संबंधित अध्यायों में की गई है। इनके रूप पहचानिए और इनको बनाने का अभ्यास कीजिए। डैश की लंबाई रेखा की 1/4 से अधिक न हो। तो फ्रेंड्स में बता रहे हैं कि जो ये सरल रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। ये जो 180 डिग्री पर जो बनती हैं वो वक्र रेखा सरल रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री पे, 160 पे, 30 पे ऐसे बनती हैं। ये सब सरल रेखाएं होती हैं। ठीक है। वक्र रेखाएं होती हैं गोल में, जैसे ये वक्र होती हैं, वक्र रेखाएं, ये वक्र रेखाएं होती हैं। ठीक है। और बिंदु 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 के लिए डॉट लगाए जाते हैं। डैश के लिए ये डैश होती हैं, ऐसे करके ये डैश होती हैं। ऐसे ये सारे जो चिन्ह है ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि अर्धवर्त कौन से होते हैं। ठीक है। अर्धवर्त ये होते हैं और वर्त ऐसे गोल बनते हैं। लूप के लिए कौन सा चिन्ह होता है, कोण के लिए कौन सा होता है, डैश कौन सा होता है, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है आशुलिपि विज्ञान। ध्वनि के आधार पर ज्योतिमिक प्रारूपों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने और भाषा लिपि में प्रतिलेखन करने की कला को आशुलिपि विज्ञान कहते हैं। ठीक है। स्टेनोग्राफी किसे कहते हैं? जो हमारी भाषा को तीव्र गति से लिखने और भाषा की लिपि को प्रतिलेखन की कला को आशुलिपि विज्ञान कहते हैं। ठीक है। आशुलिपि ऐसी लिपि ज्योतिमिक सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके उसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। जो अधिकतम गति पर लिखा जाता है उसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। और स्टेनोग्राफी किसे कहते हैं? जो तीव्र गति में लिखे जाते हैं, लिखने की भाषा को। ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके और समझी जा सके उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अगला है ध्वनि। भाषा के छोटे छोटे टुकड़ों को जिसे बोला जा सके ध्वनि कहते हैं। वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं? लिखी जाने वाली भाषा के छोटे छोटे चिन्ह का नाम वर्ण अक्षर है, जैसे क, ख, ग आदि। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ। ये स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अगला है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से के न हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क को जब हम 2 अक्षरों में तोड़ते हैं वो होता है क प्लस ए, क, तब क बनता है। क प्लस में आधा ए तो क बनता है। स का व्यंजन कैसे बनता है? स प्लस ए, स। इसमें स्वर को ऐड करते हैं तब व्यंजन बनता है। ठीक है फिर नेक्स्ट है सरल रेखाएं। जो व्यंजन रेखाएं बीच में सीधी होती है उन्हें सरल रेखा कहा जाता है। जैसे क की सीधी होती है, र की होती है, प की होती है, ये की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वक्र रेखाएं। जो आड़ी होती हैं उसे वक्र रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। जैसे स, त। त को विशिष्ट में त को कैसे लिखते हैं? ऐसे तय को ऐसे लिखते हैं। और मानक में लिखते हैं ऐसे तय को। ठीक है। न कैसे लिखा जाता है? ऐसे। मैं को ऐसे लिखते हैं, ल को ऐसे लिखते हैं, भय को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये होती है वक्र रेखाएं। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के उस समूह या जोड़ को शब्द कहते हैं जिसे कोई अर्थ निकले, जैसे कर, सब, मन आदि। ये सब 2 अक्षरों से जुड़ने से ये जो बना है ये शब्द होता है। ठीक है। जैसे मन, सब, कब, जब, ये 2 अक्षरों से जुड़ के बन गया, ये शब्द होता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के उस समूह को जिसे पूरी बात समझ में आ सके वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम जाते हो, तुम तो हो गया शब्द, और ये सारे मिला के एक वाक्य बन गया। जैसे तुम जाते हो, वे चले गए, ये सब क्या है? वाक्य बन गया ये पूरा। और शब्द चिन्ह, जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह काल्पनिक होते हैं और स्पष्टता व सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। शब्दाक्षर किसे कहते हैं? भाषा में बार बार प्रयोग में आने वाले शब्द को यदि एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट किया जाता है उसे शब्दाक्षर कहते हैं। ठीक है। संक्षिप्ताक्षर किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वाक्य किसे कहते हैं? बिना लेखनी उठाए लिखे गए आशुलिपि के शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर या वाक्यांश या व्यंजन प्रारूप जो 2 या से अधिक शब्दों को प्रकट करते हैं वाक्यांश कहलाते हैं। जो बिना पेंसिल उठाए जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें वाक्यांश कहते हैं। आशुलिपि व्यंजनमाला। आशुलिपि में व्यंजनों को प्रकट करने के लिए ज्योतिर्मय रेखा गणितीय प्रारूप अपनाए गए हैं। देखिए चित्र में जो ये होता है, ये पे, टे 90 पे ऐसे बनता है। टे 90 डिग्री पे बनता है, चे 60 डिग्री पे बनता है और रे 30 डिग्री पे बनता है। ठीक है। बे फिर ऐसे ही डार्क में बे डार्क बनता है 120 डिग्री पे, 90 डिग्री पे डे, जे 60 डिग्री पे ऐसे। ठीक है। जो ये है चित्र नंबर 3, इसमें मैं बनता है। कैसे बनता है? मैं ऐसे बनता है, ते ऐसे बनता है, ने ऐसे बनता है, रे ऐसे बनता है, नीचे साइड से ऐसे बनता है। तो ये एक पूरा वर्ड बन रहा है। वर्ड के अंदर सारे आता है। व्यंजनों के भेद। आशुलिपि में ध्वनि के आधार पर कुल 33 व्यंजन रूप अपनाए गए हैं। पहले 20 व्यंजन सप्रेस व्यंजन कहलाते हैं। ये रे अंतस्थ है, से है, उसमें है। डे ने और ने में ये नासिक व्यंजन है। डे ने और ने और में ये नाक से बोले जाते हैं। क्षेत्र और ये संयुक्त व्यंजन है जिनकी जानकारी अगले अध्याय में मिलती है। डे ढे को निकटतम ध्वनि व्यंजन रे को काट कर प्रकट किए जाते हैं। न को निकटतम ध्वनि व्यंजन रेखा न को काट कर किया जाता है। से के लिए भी एक ही व्यंजन रेखा है। उर्दू और फारसी अंग्रेजी की विशेष ध्वनि को प्रकट करने के लिए भी पृथक व्यंजन रेखा अपनाई गई है ताकि शब्द के अर्थ को अनर्थ न हो। व्यंजन तालिका। ध्वनि के आधार पर
आशुलिपि में निम्न में 33 रेखाएं निर्धारित की गई हैं जिनके नाम एवं लेखन की दिशा तीर द्वारा दिखाई गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन यही है कि किस रे कौन से डिग्री पे कौन बन रहा है, च कौन सी डिग्री पे आता है, ट 90 डिग्री पे बनता है, ड 90 डिग्री पे बनता है, ज 60 डिग्री पे बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कौन कौन सी डिग्री पे बनते हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।